क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है इसमें। विदाउट सॉल्विंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आपके सामने एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहे हैं कि इसको सॉल्व मत करिए, बिना सॉल्व के ये बताइए इसके जो रूट्स के नेचर होंगे वो क्या होंगे। नेचर ऑफ रूट्स, तो हाउ यू जज द नेचर ऑफ रूट्स। आप नेचर ऑफ रूट्स को जज कैसे करते हो। डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता था पहले, तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं कैपिटल डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है तो ये जो असाइनमेंट आपके पास है उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, बिना सॉल्व किए हुए रूट्स का नेचर बताना है। तो रूट्स का नेचर तो तब बता पाएंगे जब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी और ए और सी कैसे आएंगे, तो जो ये गिवन वाला इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। जब आप गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में a है, यहाँ पे कितना है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर x के साथ में b है, यहाँ पर x के साथ क्या है माइनस का 6, यानी b की वैल्यू आ गई माइनस का 6 होल स्क्वायर। 4a की वैल्यू 1 आ गई। c, यहाँ पर c है, यहाँ कितना है माइनस 15 है, यहाँ माइनस 15 आ गया। माइनस 6 का स्क्वायर कर लो 36 आ जाएगा। और ये 15 और 4 60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 96। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। तो रूल्स क्या था, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो यहाँ पर कैपिटल टी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी डिफरेंट, रूट्स अलग अलग भी होंगे और रियल भी होंगे, डिफरेंट एंड रियल। ये था उस असाइनमेंट का 8th नंबर क्वेश्चन। आप में से किसी ने इस असाइनमेंट को जहां तक भी सॉल्व किया है मैथ में 1 to 13 कोई क्वेश्चन अगर आपने नहीं कर पाया है तो बताइए। जैसे देखिए इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 9। हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं लेकिन आप अपना क्वेश्चन नंबर भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम का डिस्कशन हो रहा है तो आप प्रॉब्लम केवल देखेंगे, बोर्ड पर जो हम सॉल्व करेंगे उसको कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये सारा का सारा जो लेक्चर है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स आर इक्वल। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है दैट इज px स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि सॉल्व नहीं करना है और p की वैल्यू बतानी है। सॉल्व नहीं करना है और p की वैल्यू बतानी है। हाँ देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि ब्राइटनेस की प्रॉब्लम आ रही थी कुछ। तो विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p अगर रूट्स रियल है। तो
एक तो इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल है, तो रूट्स अगर रियल है तो इसका मतलब क्या होता है, रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, एनीवन। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो इसका मीनिंग क्या है अभिषेक, कैपिटल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 में तो रूट्स रियल भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। यहाँ पे रूट्स इक्वल भी तो हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, और जो रूट्स इक्वल है वो रियल तो ऑटोमेटिकली होंगे। इक्वल रूट्स का मतलब होता है कैपिटल D इज इक्वल टू 0। कैपिटल D का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब आपको b और a और c चाहिए, तो अपनी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ p है, a इज इक्वल टू p आ गया। यहाँ पर x के साथ b है, यहाँ पर -4 है, b इज इक्वल टू -4 आ गया। और यहाँ पर देखिए c है, यहाँ पर 3 है, तो c की वैल्यू 3 आ गई। क्योंकि इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। मैंने अप्लाई कर दिया। b की वैल्यू कितनी है, -4 होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू कितनी है, p है, c की वैल्यू कितनी है, 3 है, इज इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12p इज इक्वल टू 0। तो 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 12p, p इज इक्वल टू हो जाएगा 16/12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा, तो आप इसको कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है आपको ये क्लास पूरी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, इसलिए टाइम बचाना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है सेकेंड असाइनमेंट का। देखिए असाइनमेंट के सेकंड क्वेश्चन को। नियति बेटा कोई क्वेश्चन आपका हो तो मैसेज करना। नियति कोई क्वेश्चन आपका हो तो ग्रुप में मैसेज करना। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। सम स्टूडेंट्स planned a picnic. The budget for the food was ₹960. As 8 of them failed to join the picnic, the cost of the food for each member increased by ₹10. Find how many students went to the picnic. तो मैंने आपसे कह रखा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पेशली जो आईसीएससी कैंडिडेट्स हैं वर्ड प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान दें। 101% प्रॉब्लम वहां पर आएगी जरूर। सीबीएसई और यूपी बोर्ड में वर्ड प्रॉब्लम आने की बाउंडेशन नहीं है, बट उनको भी करना चाहिए। लेकिन आईसीएससी में तो 101% वर्ड प्रॉब्लम आनी है, ये कंफर्म है। तो क्वेश्चन पढ़ा जा चुका है, 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए। समझा जाए क्वेश्चन को पहले। कुछ बच्चों ने पिकनिक जाने का प्लान किया। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड ए पिकनिक। द बजट फॉर द फूड वाज ₹960. As the 8 of them failed to join the picnic, the cost of food for each member increased by ₹10. Find how many students went for the picnic. तो सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि जिन बच्चों ने पिकनिक जाने का प्लान किया वो बच्चे कितने थे। हमने मान लिया कि लेट X स्टूडेंट्स प्लान, X स्टूडेंट्स ने पिकनिक जाने का प्लान किया। अगर ये X स्टूडेंट्स पिकनिक चले जाते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 8 उसमें से कम हो गए, 8 फेल्ड टू ज्वाइन द पिकनिक। तो अभी हमने कहा कि टोटल बच्चे जो X थे उन्होंने कहा कि हमको पिकनिक जाना है। अगर ये X बच्चे जाते तो उनके खाने का जो खर्च है वो ₹960 होता।
तो जो फूड की कॉस्ट है टोटल सारे बच्चों, अगर ये एक्स स्टूडेंट चले जाते तो टोटल फूड कॉस्ट है ₹960। तो 960 रुपए खर्च होते एक्स बच्चों के खाने में। तो यहां पर हमने लिखा कि एक्स बच्चों के खाने में खर्च हो रहे हैं 960 रुपीज। तो याद देखो, इसी बात को रिपीट करते हैं कि फॉर एक्स स्टूडेंट्स जो टोटल फूड कॉस्ट है, टोटल फूड कॉस्ट वो कितनी है? ₹960। अगर एक्स बच्चे पिकनिक जाएं तो टोटल फूड कॉस्ट है 960। तो एक स्टूडेंट के लिए फूड कॉस्ट कितनी होगी? ये हो जाएगा ₹960 बाई एक्स। ये हमने अपना जो क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट था उससे ये निकाल लिया कि एक बच्चे के लिए फूड कॉस्ट है ₹960 बाई एक्स। इसको यहाँ रख दिया जाए कि फूड कॉस्ट फॉर वन स्टूडेंट इज इक्वल टू 960 बाई एक्स। ये हमने एक बच्चे का फूड कॉस्ट निकाल लिया। अब आगे मूव करिए, क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या कहा गया? 8 students as 8 of them failed to join the picnic। जाने तो x बच्चे थे लेकिन 8 बच्चे नहीं जा पाए। तो कितने बच्चे गए? जो बच्चे गए वो x-8 हो गए। x-8 गो टू पिकनिक। प्लान तो x बच्चों ने किया था लेकिन 8 जो है उनमें से नहीं जा पाए। तो कितने गए? x-8 बच्चे गए। जब x-8 बच्चे गए तो क्वेश्चन आगे कहते हैं द कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाई 10 रुपीज। एक स्टूडेंट के ऊपर कितना खर्चा आ रहा था? 960 बाई एक्स। अब कितना खर्चा आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 960 बाई एक्स प्लस का 10। क्वेश्चन समझो, जब x-8 बच्चे जाते हैं तो एक बच्चे पर जो फूड कॉस्ट थी, पहले कितनी फूड कॉस्ट आ रही थी? 960 बाई एक्स। बट अब कितनी आ रही है? कह रहा पहले जितनी आ रही थी उससे 10 ज्यादा हो गई। तो x-8 गो टू पिकनिक एंड फूड कॉस्ट फॉर वन स्टूडेंट कितनी हो गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 960 बाई एक्स प्लस का 10। तो as 8 of them failed to join the picnic, the cost of the food for each member increased by ₹10। तो अब पहले जितनी आ रही थी उससे 10 इंक्रीज कर दें। तो ये एक बच्चे की फूड कॉस्ट हो गई। जब ये x-8 बच्चे केवल पिकनिक में गए तो एक स्टूडेंट पर फूड कॉस्ट आ गई। अब जरा इन चीजों को रिलेट करो और इक्वेशंस बनाने की कोशिश करो और देखो क्या रिलेशन बनता है, क्या इक्वेशंस बनता है। रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। फाइनली x-8 स्टूडेंट्स गए तो टोटल स्टूडेंट्स गो टू पिकनिक वो है x-8 और एक बच्चे पर फूड कॉस्ट कितनी है? 960 बाई x। तो एक बच्चे पर फूड कॉस्ट है, फूड कॉस्ट फॉर वन स्टूडेंट वो है 960 बाई एक्स प्लस का 10। ये टोटल फूड कॉस्ट है। अब इधर जरा देखिए, जो पहला स्टेटमेंट था, अगर x बच्चे जाते तो टोटल फूड कॉस्ट सारे बच्चों की 960 थी, लेकिन कितने गए हैं? x-8 गए हैं। तो कह रहा कि पर कैंडिडेट पर 10 रुपीज ज्यादा हो गया। x-8 कैंडिडेट्स टोटल गए हैं
और पर बच्चे पर 10 रुपीज ज्यादा हो गया, तो टोटल फूड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? रिलेट करो ना, इस इक्वेशन को रिलेट करो, और जैसे ही आप इक्वेशंस को रिलेट कर लोगे इक्वेशंस बन जाएगा, तो क्वेश्चन भी आ जाएगा। हाँ देखिए, हम लोग यहां तक आ चुके हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो पिकनिक गए हैं वो x-8 हैं, और अब एक बच्चे से खाने के पैसे पड़ेंगे 960/x+10, तो कुल कितना बिल बनेगा? एक बच्चे से आएगा, एक बच्चे पर कॉस्ट आएगा 960/x+10, तो x-8 बच्चे से कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल फूड कॉस्ट हो गया x-8 इंटू दिस वन। क्वेश्चन की बिगनिंग में बजट जो है वो 960 था, बजट फिक्स वैल्यू होती है, तो अगर x-8 बच्चे पिकनिक को गए हैं तो भी फूड का बजट 960 ही होगा, तो टोटल फूड कॉस्ट जो है वो 960 हो गई। और फिर हमने आपकी हेल्प से इस पूरी इक्वेशंस को सॉल्व किया, एक बार आप जरूर चेक करिएगा, यहां तक हम पहुंच गए थे। फिर फैक्टर मेथड से शुक्ला जी ने बताया अभी कि 24 और 32 ये दो फैक्टर हैं, तो जो स्प्लिटिंग मेथड आपको सिखाया गया उसको फॉलो करते हैं। तो ये आ गया x² माइनस का 32x प्लस का 24x माइनस का 768 0। इसमें देखो कॉमन आएगा x32, यहाँ पर 24 कॉमन होगा, x माइनस 32 देखो चेक कर लो। तो अब आप देखिए कि अब आप होल कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, होल कॉमन लेंगे तो x माइनस 32, और इधर हो जाएगा x प्लस 24 0, यानी x की वैल्यू 32 आएगी और x की वैल्यू माइनस 24 आएगी। स्टूडेंट्स का नंबर तो नेगेटिव होगा नहीं, यानी 32 हमारे लिए सही है। लेकिन x की वैल्यू 32 जो आई है वो उन स्टूडेंट्स का नंबर आया है जिन्होंने पिकनिक जाने का प्लान किया था। क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है कितने बच्चे पिकनिक में गए, तो 8 कम गए हैं, तो 32 से 8 कर दीजिए, माइनस तो कितना आ जाएगा, 24 बच्चे पिकनिक गए हैं। बेटा इस प्रॉब्लम में आप अगर देखें तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कनेक्शन का लॉजिक होना चाहिए। देखो मेरे पास लॉजिक है, मेरे पास लॉजिक है कि बजट हमेशा फिक्स होता है, चाहे 2 बच्चे जाएं या 10 बच्चे जाएं पिकनिक में, फूड का बजट 960 है, इससे ज्यादा खर्च नहीं करोगे। तो अब 2 बच्चे जाएंगे पिकनिक पर तो 960 वो खर्च करके आएंगे, और 100 बच्चे जाएंगे तो भी बजट इतना ही है। तो यहाँ पर वही फंडा फॉलो करते हुए कि बजट हमेशा फिक्स वैल्यू होती है, रिलेशन बनाया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ द नेक्स्ट, नीलेंद्र का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आप सब लोग, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x माइनस 18/x = 6, गिव योर आंसर करेक्ट टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आपको किसी इक्वेशन में इस तरीके से कहा जाए कि हमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का आंसर चाहिए, तो 100% वो जो प्रॉब्लम है वो फार्मूला मेथड से सॉल्व हो जानी चाहिए। फार्मूला मेथड ऐसा नहीं कि वो इस वाली इक्वेशन में लगेगा, उस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं लगेगा। फार्मूला मेथड जनरली जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वैल्यूज कंपैरेटिवली छोटी-छोटी होती हैं तो फार्मूला मेथड आसान होता है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वैल्यू काफी बड़ी-बड़ी होती हैं तो फार्मूला मेथड टफ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 768 एक काफी बड़ी वैल्यू थी, तो फार्मूला मेथड से भी आंसर आता लेकिन थोड़ा टफ हो जाता। तो अगर आपको किसी इक्वेशन में ऐसा लिखा हुआ मिले इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करिए, तो आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन फार्मूला मेथड से हो जाएगा। क्या है 11th नंबर क्वेश्चन? इक्वेशन है x माइनस 18/x = कितना है, =6। तो पहले इसको उसी शक्ल में बदलो जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा x/1, 18/x = 6, एलसीएम ले लो, x 1 से मल्टीप्लाई तो x² माइनस का 18 = 6, x² माइनस का 18 = 6x,
एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। आपको देखिए ना, ये 6 एक छोटी सी वैल्यू है, 18 भी छोटी सी वैल्यू है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एबीसी की वैल्यू छोटी हो कंपैरेटिवली तो फार्मूला मेथड हिट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर बाउंडेशन नहीं लगाई गई है तो आप किसी भी मेथड से चल सकते हैं। तो अब यहां से हम जा रहे हैं जरा फार्मूला मेथड पर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूले मेथड में x की वैल्यू आएगी माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला मेथड। तो मुझे b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए। क्या तरीका है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लो। a की जगह पर 1 है, b की जगह पर -6 है, c की जगह पर -18 है, वैल्यूज पुट अप कर दो। यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, वैल्यू पुट अप करता है तो b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर 4a, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -80 अपॉन में 2, a की वैल्यू है 1। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36, 18 4 जा 72 प्लस में 72 और अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 7 to 8 108 सॉरी 108 अपॉन में 2। अब एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। तो पहले हम प्लस साइन लेते हैं, तो प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा, x is equal to 6 plus 108 अपॉन में 2। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, 108 का स्क्वायर रूट कितना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे उसने मांगा है, उसने आपसे कहा है कि मुझे आप जो है 2 डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर दीजिए। तो 108 का जरा स्क्वायर रूट बताइए कितना होता है, निकालना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते, क्वेश्चन कह रहा है इसलिए। 108 का स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा, 108 का स्क्वायर रूट 10.39 वेरी गुड। तो देखिए 108 का स्क्वायर रूट आया है 10.39/2, ये आ गया 16.39/39। x इज इक्वल टू हो गया 8.1 और 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 18 1 2 5 जा 10। x की वैल्यू आ गई 8.195। 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, डेसिमल के बाद कितने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट चाहिए। क्या ये बोला गया डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, या केवल ये कहा गया कि 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, केवल 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, यानी आप अपने आंसर में केवल 2 डिजिट दिखाएं। तो 2 डिजिट में देखिए ये चाहिए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.2 भाई 9 को आप राउंड ऑफ करके 1 लेकर के ऐड कर देंगे, केवल 2 सिग्निफिकेंट चाहिए। एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 108/2, 6 माइनस 10.39/2। सॉल्व करिए में 10.39 में 6 कर दीजिए माइनस, ये आएगा 4.39 माइनस में, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस का 2.195। 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया 2 डिजिट चाहिए आंसर में। अगर हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे तो 2 पॉइंट केवल इतना लेंगे तो बाकी को छोड़ना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ वाला मेथड लगा दीजिए तो 2.2 आ जाएगा।
और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। तो सुबह से हम आपसे क्वेश्चन मांग रहे थे, कौन सा? फिजिक्स वाले का पहला नहीं आ रहा है, ठीक। फिजिक्स से पहले मैथ का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।